देश के अंदर इस समय बेरोजगारी बहुत है, उस पर आपका क्या विचार है? क्या कहना? बेरोजगारी तो बहुत ही है, हाँ जी। हकीकत में है, लेकिन बेरोजगारी को रोज लोग कहते हैं आज बेरोजगारी खत्म हो गई, हाँ जी। मोदी आए खत्म कर दिए, योगी आए खत्म कर दिए, हम कहते हैं और बढ़ गई हाँ जी। बेरोजगारी, और बढ़ गई बेरोजगारी, सबसे ज्यादा चरम सीमा पे आ गई, हाँ जी। क्योंकि 76 साल हो गए। जी मैम। 76 साल में सबने बारी बारी इस देश पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, महंगाई का बहुत बड़ा एक पुथन्ना तैयार कर दिया। हाँ जी। उसको खत्म कौन करेगा? ये ना कांग्रेस की बस की बात है, हाँ जी। न भाजपा के बस की बात है, न सपा के बस की बात है, हाँ जी। और न भाजपा के बस की बात हाँ है। जी। अब बस की बात किसकी? जैसे लोग नारा लगाते जय श्री राम, हाँ जी। राम मंदिर में बैठाल दिए गए तो क्या बदलाव करेंगे गरीबी का? बताओ, आप बताओ। उनके सबके अंदर राम है, हाँ जी, बिल्कुल। ऐसा नहीं सब किसी के अंदर राम नहीं। राम ने त्रेता में किया, हाँ जी। कृष्ण ने द्वापर में किया, हाँ जी। सतयुग में हरिश्चंद्र ने किया, लेकिन इस कलयुग में कौन करने आएगा? मोदी करने आएंगे। मोदी तो इतने दिन से कर रहे हैं, मोदी के बस की बात है? एक अकेला मोदी क्या करेगा? क्या करेगा? और करे भी, जनता चाहते भी है। नहीं, गलत बात बोला, नहीं गलत बात। मोदी कुछ नहीं कर रहा, मोदी कुछ नहीं करना। 5 साल तक जितने भी नेता आए, चाहे कांग्रेस आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी आई, 5 साल वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं कि कांग्रेस ने ज्यादा लूटा और भाजपा ने ज्यादा लूटा, लेकिन दुनिया की बात कोई नहीं करता, किसान की बात कोई नहीं करता, मजदूर की बात कोई नहीं करता, माँ बहन की बात कोई नहीं करता, गौरक्षा की बात कोई नहीं करता, गरीबी की बात कोई नहीं करता, महंगाई की बात कोई नहीं, और सब उसको ऊंचा उठाते हैं। इसको खत्म कौन करेगा? अब उस ऊपर देखिए, इस देश में अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, उसी के बस की बात है, इन लुटेरों की बस की बात नहीं। 76 साल से इस देश को सबने बारी बारी से लूट करके खोखला कर दिया और देश का पैसा विदेशी खजानों में बंद कर दिया। 44 शंख रुपया आज तक काला धन कोई भी देश का नेता लाया? कोई लाया? और मेरे पास सारी इनकी लिस्ट है, जितने नेताओं की, इनके सबके काले धन जमा है, जिनका जमा मेरे पास, वो सबके नाम है। और आज लाएंगे, कल लाएंगे, 76 साल हो गए, अब भगवान ही बचाएगा। वो भगवान, वो राम नहीं। राम तो सबको दिखते थे, लेकिन राम को देखा किसी ने नहीं। सब राम की तुलना करते, हे राम, लेकिन राम वही आएगा जो इस देश का कायाकल्प कर दे। और हर युग में बदलाव हुआ, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो। इस कलयुग में जब भी कोई लड़ाई लड़ने आएगा तो राम से ज्यादा ताकत लेकर के आएगा। ये मोदी की औकात नहीं, इस देश को बदल दें और भ्रष्टाचार, अत्याचार को खत्म कर दें। इनके बस की बात नहीं। आपने बोला कि इस देश को एक सुभाष चंद्र जैसे ही बचा सकते, तो इस देश में अभी बहुत से राजनेता हैं जो अपने आप को बहुत ईमानदार मानते हैं, कोई ईमानदार नहीं, बहुत समझदार मानते हैं। आप किसी की छवि दिख रही सुभाष चंद्र की जैसे? नहीं, गलत। सब लुटेरे, सब अत्याचारी, सब भ्रष्टाचारी। ये खुद कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, ये खुद भ्रष्टाचारी खत्म क्या करेगा और भ्रष्टाचार पैदा करते हैं। जी मैम, और जिस हिसाब से ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है देश में, इससे देश का विकास होगा? गलत, ये गलत है। जब देश की आजादी आई, भारत से अंग्रेज गए, 200 वर्ष भारत पर अंग्रेज राज किए, कोई तैयार हुआ? जब तमाम गरीबों के ऊपर कहर ढाने लगे अंग्रेज लोग, तब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने जाकर के अपनी आवाज लगाई। चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजवीर सुखदेव हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, लाला लाजपत राय, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप सिंह जैसे लोगों ने घास की रोटियां खाई थी। हंसते हंसते भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने फांसी के फंदे को चुमा। आज साले नेता दिल्ली में बैठ करके यासी और मक्कारी बड़ी बड़ी सुरा सुंदरी के साथ रहते, बड़ी हाथ दारू पी करके। आज देश में अगर है अत्याचार, भ्रष्टाचार, तो दारू क्यों नहीं खत्म करते? दारू हर जगह, बड़ी अड्डे, बड़ी भट्टियां, बड़ी फैक्ट्रियां चल रही, लेकिन गौ की कोई दूध की व्यवस्था करें तो ये बेचारे पिए दूध, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। लेकिन शराब की भट्टी खोल रहे, मांस का व्यापार करा रहे, ये अत्याचार खत्म कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार और पैदा कर रहे हैं। जिस हिसाब से आपने बोला कि शराब बंदी को लेकर, यानी कि देश में जो शराब की बढ़ोतरी हो रही है, उसको देखते हुए नीतीश कुमार जी ने काफी सालों से बिहार में शराब बंद कर रखा, तो नीतीश कुमार के बारे में क्या विचार है? नीतीश कुमार बंद नहीं किए, वो आड़ में सब कुछ चलता रहा, आड़ में सब कुछ चलता रहा। अभी देखिए, वो उस पत्रकार का नाम लीजिए, जब उसने आवाज उठाई तो उसको जेल में डाल दिया। यार बड़े छुटेरे घूम रहे हैं, बढ़िया लुटेरे बाहर, और उसको जेल में डाल दिया था मनीष कश्यप को।
मनीष कश्यप अच्छी आवाज उठाता था, माँ बहन को लेकर के खड़ा होता था, गरीब की आवाज लगाता था, लेकिन उसको जेल में डाल दिया। जेल में किसको होना चाहिए? नीतीश को जेल में होना चाहिए। जो आज के नेता हैं उन सबको जेल में होना चाहिए।